नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल में अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हमारा परिवार आज मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल के रूप में आपके लिए सतत प्रयासशील है और मुझे इस बात में बेहद प्रसन्नता है कि आपका जुड़ाव हमसे और अधिक होता जा रहा है। भरोसा रखें। कारण ये कि अभी देखिए, काल पे बात हम नहीं कर पा रहे हैं, कारण हमारी व्यस्तता है और विद्यालय का कार्य चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें समय नहीं मिल पाने के कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ भी। तो आप संपर्क करने का स्थान पे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर मैसेज कर दिया करिए। यथासंभव जब भी हमें समय मिलेगा उसका जवाब आपको रिप्लाई उसका दे दिया करेंगे। लेकिन अब रेगुलर आप कॉल करेंगे, लगातार आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी बातें आप लिख कर के भी बता सकते हैं, उसमें आपकी मदद की जाएगी जो भी हमसे हो सकेगा, जिस भी लायक हैं। और रही बात ये कि बार बार कॉल करते हैं, हम अकादमी में रहते हैं अपने, वहाँ भी हमें समस्या होती है फिर। तो ऐसा ना करें, आप सिर्फ मैसेज करें अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर, आपकी पूरी मदद की जाएगी। रही बात इसकी, तो आप सुनने में आ रहा है कि 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में कला और संस्कृत विषय का रिजल्ट आ जाएगा और चिंता करने की बात नहीं है। वेटिंग लिस्ट भी अच्छी खासी जारी होगी। अभी फिर से वेटिंग लिस्ट में जो लोग आए हुए हैं उनका चयन तो तय है। एक और वेटिंग लिस्ट अंग्रेजी विषय में, विज्ञान विषय में आएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। रही बात इसकी कि कुछ कट ऑफ सही गई और कुछ कट ऑफ गड़बड़ गई, तो ये हर सर्वे में होता है। हर सर्वे एकदम सटीक ही नहीं जाता कि बिल्कुल जो बोले हैं वही जाएगा। किसी विषय का एकदम सटीक जाएगा, जैसे विज्ञान विषय का एकदम सटीक गया, संस्कृत का भी सटीक जाने की पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा कला के भी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि देखिए सर्वे में खुद ही आप विज्ञान विषय में बहुत अनियमितता है, वो अंग्रेजी विषय में बहुत अनियमितता है। अभी उसको लेकर के भी लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कारण ये एमएड के का वेटेज गलत दिया गया है और पीएच ओएच वाले आरक्षण में सीटें रिक्त दिखा दी गई हैं। बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनको लेकर के लड़के कोर्ट भी जा सकते हैं और परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जिन लोगों का चयन हुआ है वो उनका हित प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वह कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें इस अनियमितता को, इस प्रॉब्लम को चयन बोर्ड दूर कर लेगा। कारण ये कि नहीं चाहता चयन बोर्ड कि कोई भर्ती फंसे। ठीक है, नए विज्ञापन विषय में सूचना है कि 15 जनवरी तक आपका नया विज्ञापन आ जाएगा। नए विज्ञापन में ये देरी क्यों हो रही है? कारण ये कि तदर्थ शिक्षकों के लिए एक अलग सा कॉलम बनने की उम्मीद पूरी बन गई है कि जैसे प्रशिक्षित स्नातक का आपका पदों की संख्या में विज्ञापन संख्या दो बटे जैसे 1/1 प्रशिक्षित स्नातक, 1/2 है ना आपका प्रवक्ता और 1/3 आपका तदर्थ शिक्षक का, ये बनने के चांसेस बन रहे हैं। तो आपको 3 फार्म भरने होंगे, टीजीटी, पीजीटी और तदर्थ के लिए। निश्चित तौर पर आप सभी में अप्लाई कर पाएंगे और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, सभी में अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चयन बोर्ड एक साथ ही सभी भर्तियों को फाइनल कर जाने की स्थिति में होगा और निश्चित तौर पर वो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प होगा और आपको निश्चित तौर पर उसमें लाभ भी मिलेगा, क्योंकि तदर्थ में भी आप फाइट कर पाओगे, आप उसमें भी कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसी पूरी सूचना हमें मिल रही है। बहुत जल्दी ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन अब 15 जनवरी तक तो निश्चित तौर पे लग ही जाएगा समय। ठीक है, और रही बात इसकी, हम आपको ये चीज़ बता दें, हमारे चैनल पे दिखाया गया जो सर्वे है बहुत हद तक ठीक होता दिखाई दे रहा है। रही बात अंग्रेजी विषय की, तो अंग्रेजी विषय में एक वर्ग में, केवल जनरल वर्ग में इतनी मेरिट जाएगी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख लीजिए, इस प्रकार की मेरिट की टिप नहीं बताई गई। सभी के सर्वे में जो मेरिट बताई गई वो 330, 340 है ना। कोई नहीं जानता था कि 350 के पार निकल जाएगी। तो देखिए, ठीक है, आंकड़ा लगाने में, अनुमान लगाने में और चयन बोर्ड क्या है कर रहा है उसके आंकड़े को पकड़ पाने में थोड़ा सा असफलता ये मिलना स्वाभाविक है। रही बात इसकी कि मल्टीप्लाई जो होता है क्वेश्चन का, तो आप को बार बार बताया जा रहा है कि 3.6324 से गुणा कर दीजिए। आपका जितना माइनस हुआ है, लेस हुआ है, वो क्वेश्चन आपका इंक्लूड हो जाएगा उसके साथ ही। 2 मानक हैं, एक तो अगर अधिक प्रश्न हैं
तो 3.6324 से गुणा करिए। और अगर मान लीजिए कम क्वेश्चन है तो आप 3.5714 से गुणा करिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है। जैसे अब हिंदी और संस्कृत है तो इसमें आपको 3.63 और 124 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आपको जैसे 4 क्वेश्चन तक हैं तो उसमें आपको फिर 3.5714 से गुणा करना पड़ेगा। ये मानक अपनाए गए हैं ताकि आपके नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड किया जा सके, उसमें दिया जा सके। ठीक है, और कोई उनकी मंशा नहीं है। जो एफ़ के नंबर होते हैं पूरे नंबर मिलते हैं। कुछ लोग ये ज़रूर बता रहे हैं कि उनको एफ़ का नंबर नहीं मिला है तो जा करके वहाँ पर अगर सेलेक्ट नहीं है तो वहाँ पर अपनी बातें रखें। ऐसे कोई बात नहीं होती है, एफ़ का नंबर आपको पूरा मिलता है। रही बात इसकी, तो भाई अब इसके लिए अगर कोई प्रण करके बैठा हुआ है कि हम मानेंगे ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे कॉलेज जाने का समय है, इसलिए आपसे शाम में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।